हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द टू साइड ऑफ एन इक्वेशन कॉल्ड। दोस्तों, दो साइड जो होता है इक्वेशन का, जैसे ये है, एक इक्वल टू के इस साइड है, एक इक्वल टू के उस साइड है, तो इस साइड वाले को कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड वाले को कहते हैं RHS राइट हैंड साइड। आप है ना, तो इस तरह से है। तो यहाँ हम लोग को बताना फर्स्ट नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LEF लेफ्ट हैंड, तो नहीं चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एक हो जाएगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं LHS, और इसी में एक और हो जाएगा राइट हैंड साइड, RIGHT राइट हैंड साइड, इसको कहते हैं RHS, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, राइट हैंड साइड मतलब RHS। 2 नंबर में क्या बोल रहा है, इन अ लीनियर इक्वेशन। दोस्तों ये लीनियर इक्वेशन है, आगे जाके अब पावर अभी 1 है तो लीनियर होता है, पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होता है। तो अभी क्वाड्रेटिक आप 7, ये तो 6 का है तो 7 8 में पढ़ेंगे, 8 में पढ़ेंगे मेनली। तो इन अ लीनियर इक्वेशन व्हाट इज द पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो दोस्तों पावर हमेशा लीनियर इक्वेशन का 1 होता है ना, और क्वाड्रेटिक का 2 होता है। दिक्कत, इनसर्कल द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग। दोस्तों इसमें से लीनियर इक्वेशन कौन कौन है वो बताना है ना। तो हम लोग को जैसे देखिए पावर इसमें 1 है 3 नंबर का, तो लीनियर हो जाएगा, ये इनसर्कल होगा, A नंबर हो जाएगा। इसमें भी 1 है तो B होगा। अच्छा दोस्तों पावर देखते हैं किसमें है, वेरिएबल में देखते हैं। वेरिएबल मतलब A से Z तक कुछ भी हो, 1 2 3, इसमें नहीं देखेंगे, इसमें देखते हैं। जैसे कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहाँ भी x में कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ देखिए x पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, ये नहीं होगा क्योंकि हम लोग को लिनियर खोजने बोल रहा है ना, लिनियर खोजना है। तो ये x बाई, है ना, तो यहाँ भी x पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये भी D भी होगा, है ना। और यहाँ x पावर 3 है तो ये तो नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ x पावर 1 है, यहाँ भी x पावर 1 है तो ये भी हो जाएगा। तो ये होगा A B D और F। ये नहीं हुआ, पावर 3 है इसलिए नहीं हुआ, ये पावर 2 है इसलिए नहीं हुआ ना, ये दोनों नहीं हुआ। अगला क्या बोल रहा है, सेपरेट द LHS एंड RHS ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दोस्तों ये देखिए 4 नंबर में ये इक्वेशन दिया हुआ है y-3 = 9। तो इसमें ये जो है इधर वाला अभी जस्ट बताया LHS होता है, इधर वाला RHS होता है। तो LHS और इधर RHS, तो LHS में क्या हो जाएगा y-3 और RHS में 9। दूसरा B नंबर पूछा है 2x + 1 = 5, तो LHS ये वाला है, 2x + 1 हो जाएगा और RHS ये है। दोस्तों ये इक्वेशन में दोनों होता है, LHS RHS, है ना। अगला C नंबर में y/3 = 9 है, तो y/3 ये LHS में हो जाएगा और 9 RHS में हो जाएगा। और D नंबर है 5y-1 = 9 - 2y। तो दोस्तों LHS में कितना है, ये है 5y-1 और RHS में 9 - 2y, ये RHS हो गया। उसके बाद 5 नंबर है कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू एन इक्वेशन में। दोस्तों ये कुछ दिया हुआ है और इसको हम लोग इक्वेशन में चेंज करना है। इक्वेशन मतलब इस तरह से चेंज करना है। तो पहला है 3 एडेड टू अ नंबर x इज 5, मतलब 3 कोई नंबर x है, x में 3 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड मतलब +3, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। पहला बना दिए B नंबर। उसके बाद अगला है अ नंबर y इंक्रीज बाय 6 = 9। दोस्तों कोई नंबर y है, इंक्रीज मतलब बढ़ा है, कितना, 6 बढ़ा है, 6 मतलब 6 ऐड हुआ है तो 9 बना है। दूसरा हो गया C नंबर बताते हैं 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर x = 10। कोई नंबर x है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2, तो हम लोग को कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। दोस्तों ये इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट
डी नंबर। ट्वाइस नंबर पी, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, तो ट्वाइस नंबर पी इक्वल टू 12, मतलब 2p इक्वल टू 12। अगला उसके बाद है दोस्तों, पहले मोड़ लेता हूँ उसको, डी तक बनाए हैं, ढेरी है। डी के बाद ई नंबर। 15 लेस देन अ नंबर इन ए इज 7, मतलब 15 लेस देन करते हैं अ नंबर ए, तो ए माइनस 15 इक्वल टू 7। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों, इधर भी जगह है, तो ई के बाद एफ। 2/3 अ नंबर एक्स, मतलब कोई नंबर है एक्स, उसका बोलता है 2/3, 2/3 एक्स इज इक्वल टू, इज क्या बोला 5, है ना। नेक्स्ट है उसके बाद एफ के बाद यहाँ बताता हूँ जी। 3 टाइम्स अ नंबर एक्स डिक्रीज बाय 1 इज 4। 3 टाइम्स अ नंबर एक्स, एक्स कितना बोल रहा है 3 टाइम्स, तो 3x डिक्रीज बाय 1 माइनस 1, डिक्रीज मतलब घटना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, 4। एच नंबर में हो जाएगा 6 टाइम नंबर वाई, है ना, इज 3 मोर देन नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ दोस्तों वाई 6 टाइम, 6y इज 6 टाइम नंबर y इज 3 मोर देन द नंबर इटसेल्फ, मतलब 6 टाइम करते हैं ना, तो इटसेल्फ मतलब y में 3 मोर देन, तो y प्लस 3। दिक्कत, एक चीज और जान लो दोस्तों, y प्लस 3 या 3 प्लस वाई दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में जैसे हम लोग यहाँ देख लो 2 प्लस 3 करेंगे तो भी 5 होगा, लेकिन इसको उल्टा करके 3 प्लस 2 करेंगे तो भी 5 होगा। तो दोनों तरफ से इसको y प्लस 3 या 3 प्लस वाई दोनों लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है। h बता दिए, h के बाद सॉरी i। 5 लेस देन 1/3 अ नंबर z, तो z का 1/3 1/3, 5 लेस देन माइनस 5 इज 5, है ना, 1/3 z माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो आई उसके बाद होगा जे। जे में क्या बोला है दोस्तों, 2 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर x एंड 3 इक्वल टू 14। तो x एंड यहाँ बोला सम ऑफ अ नंबर x एंड 3, तो x प्लस 3, अब बोला 2 टाइम्स मतलब इंटू 2 टाइम्स मतलब इंटू 2 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर x एंड y, तो x प्लस 3x एंड 3, x एंड 3 है तो x प्लस 3, और 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दिया, आगे में इधर भी कर सकते हैं, इधर भी इज इक्वल टू 14। दोस्तों ये क्वेश्चन है। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के शेयर कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। दोस्तों शेयर जरूर करना व्हाट्सएप फेसबुक पे। हेलो दोस्तों, इसी पी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक वेदर गिवन वेरिएबल कैन सोल्व द इक्वेशन, राइट यस और नो बताना है। दोस्तों ये इक्वेशन सोल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दिया हुआ। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ ए को दिया हुआ 10y इक्वल टू 80 और y इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो y के जगह 6 भरेंगे, तो 10 इंटू 6, तो 10 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 80 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 10 6 जा 60 आएगा, इसका मतलब नॉट इक्वल टू हो गया, इसका मतलब ये वाला नो हो जाएगा। दोस्तों जितना इधर वाला होना चाहिए ना, जितना LHS होना चाहिए उतना RHS होना चाहिए, जिसमें बराबर हो जाएगा तो वो यस हो जाएगा, जिसमें नहीं होगा तो नो होगा। पहला वाला नो हो गया। बी नंबर बता रहा हूँ,
बी प्लस 5 इक्वल टू 9 आना चाहिए। बी इक्वल टू 4 बोला तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, तो 4 प्लस 5 9 इक्वल टू 9। दोस्तों ये यस हो जाएगा क्योंकि बराबर है दोनों साइड। तो हमारा इधर वाला यही सेम टू सेम लिख के आ रहे हैं। सी नंबर में p माइनस 8 इक्वल टू 5 और p इक्वल टू हम लोग को 13 लेना है, तो -13 और -8 इक्वल टू 5 है, तो -13 और -12 करेंगे तो -21, ये नॉट इक्वल टू 5 है ना, इसका मतलब ये भी हो जाएगा नो। उसके बाद डी नंबर में y/3 इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू दिया है -3, तो -3/3 इक्वल टू -1, तो 3 से 3 कट जाएगा, -1 बराबर -1, इसका मतलब ये यस हो जाएगा है ना, ये बनेगा, सही है। डी के बाद ई नंबर 3z इक्वल टू 12, तो 3z इक्वल टू दिया हुआ 2, तो 3 2 जा 6, ये भी नॉट इक्वल टू हो गया, तो ये भी हो जाएगा नो, नहीं बनेगा। ई नंबर भी नहीं बनेगा दोस्तों। उसके बाद आते हैं एफ नंबर। a-4 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 1 देना है, तो 1 - 4 इक्वल टू 5, तो 1 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा -3, जो 5 के बराबर नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा नो, है ना। उसके बाद जी नंबर a+4 इक्वल टू 5, हम लोग को a इक्वल टू -1 लेना, तो -1 + 4 इक्वल टू 5, तो 4 में 4 है, 1 घटेगा तो होगा 3, जो 5 के बराबर नहीं है, तो ये भी हो जाएगा नो। मतलब एफ भी हो गया नो और जी भी हो गया नो। एच देख लेते हैं, 2x + 1 इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 3 है, तो 2 × 3 + 1 इक्वल टू 7, 3 2 जा 6 और +1 है, तो 6 + 1 7 इक्वल टू 7, ये यस हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर है। इसके बाद आई नंबर 2x - 1 इक्वल टू -9 और x इक्वल टू 4 लेना है, तो 2 × 4 - 1 इक्वल टू -9, 4 2 जा 8 -1 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 इक्वल टू -9, जो बराबर नहीं है, तो ये भी हो जाएगा नो। अब उसके बाद जे नंबर 3x इक्वल टू -15, x इक्वल टू -5 लेना है, तो 3 × -5 इक्वल टू -15, तो 5 3 जा 15 और माइनस गुना प्लस माइनस, इसका मतलब ये बराबर है दोस्तों, -15 इधर भी -15 इधर भी, तो ये हो जाएगा यस। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्त के शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। दोस्तों शेयर जरूर करना। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, दोस्तों उसको इक्वेशन है और इसको सोल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। कितना है पहले देख लेते हैं, 10 तक है। नंबर 1 का x + 9 इक्वल टू 15। देखिए दोस्तों हम लोग को ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, जो a से z तक जो भी होगा वो वेरिएबल होगा, लेकिन आगे क्लास में आप जानेंगे तो वेरिएबल मात्र आपके हिसाब से 3 हो जाएगा x y z, लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल जो है 5 होता है, जो आप 11 12 में पढ़ेंगे x y z और u भी होता है, तो आपको वो सब ध्यान नहीं रखना है। आपको जो भी अल्फ़ाबेट है 26 सारे वेरिएबल अभी रखना है, तो ये आपको इसका मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखो, हम लोग को x को खाली करना है, तो x + 9 है इक्वल टू 15 है, तो यहाँ x का ये 9 प्लस में है ना, तो हम लोग इधर भी -9 कर देते हैं, इधर भी -9। आप सोच रहे -9 ही क्यों, क्योंकि 9 था ना, इसलिए इन +9 से +9 और -9 कट जाएगा, तो x खाली हो गया। 15 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना 6 है ना। 15 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, तो x इक्वल टू हम लोग का 6, पहला आंसर हो गया।
दोस्तों ये यही मेथड से हम लोग को बनाना है इसमें, इसीलिए ये लगा रहा हूँ। एक और मेथड होता है जो बहुत जेन्युइन मेथड है, वो भी बता देता हूँ मैं एक ठो का। एक्स प्लस 9 इक्वल टू 15, एक्स इक्वल टू 15, ये प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस होगा। एक्स इक्वल टू 15 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 6। ये जेन्युइन मेथड ये है, आगे जाके यही सीखेंगे। लेकिन इसमें जो है इस मेथड से बताना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें कौन चीज़ लगाए थे दोस्तों, यहाँ सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड, ये लगाए थे क्या, सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड किए थे। तो आपको लिखना नहीं है क्योंकि मैं तो यहाँ बता रहा हूँ, आपको कितना बोला लिख के दिखाया। 2 नंबर में y माइनस 6 इक्वल टू 9। अब देखिए -6 है तो यहाँ +6, यहाँ भी +6, हमको किसी तरह से यहाँ कटा के हटाना है। तो 6 -6 +6 खत्म हो गया, तो y इक्वल टू 9 + 6, ये 15 हो गया दूसरा का। तीसरा 8x इक्वल टू 24। दोस्तों यहाँ माइनस प्लस करने से नहीं होगा, यहाँ डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड 8, यहाँ भी डिवाइड 8, 8 से 8 कट गया, खाली x बचा है ना। तो यहाँ कटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3, क्योंकि 8 3 24 होता है। अगला 4 नंबर है x/5 इक्वल टू 4 है। तो हम लोग ऐसा लिख दिए, ये 5 हटाना है तो प्लस माइनस करने से हटेगा नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5, यहाँ भी मल्टीप्लाई 5। तो ऊपर नीचे 5 से 5 कट गया, एक्स बराबर। दोस्तों देखिए जो चीज़ इधर करते हैं ना, है ना, वेरिएबल वाला साइड, तो वो चीज़ कांस्टेंट वाला साइड भी करना। मतलब आरएचएस में और एलएचएस में दोनों, एलएचएस में और आरएचएस में दोनों चीज़ में सेम टू सेम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों साइड सेम टू सेम चीज करने से। तो 5 4 जा 20, तो 4 नंबर का हम लोग का 20 आंसर है। 5 नंबर बता रहा हूँ, 6 माइनस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ ये देखिए दोस्तों, हम लोग को ये 6 हटाना है, तो 6 माइनस वाई, यहाँ भी -6 और यहाँ भी -6, इस 6 से 6 कट गया, माइनस वाई बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ माइनस वाई इक्वल टू माइनस, यहाँ 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, क्योंकि हम लोग माइनस तो रख नहीं सकते इसलिए y इक्वल टू, ये माइनस इधर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा -3। ये ध्यान रखना, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगेगा आपको। तो इसका हो जाएगा कितना नंबर, 5 नंबर का -3 आया। नेक्स्ट बता रहा हूँ, उसके बाद 6 नंबर, x प्लस 4 इक्वल टू 1। अब x प्लस 4 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ 4 को हटाना है तो -4, यहाँ भी -4, ये 4 से 4 कट गया, x इक्वल टू 1 है, 4 दे रहे हैं तो -3 आंसर होगा। ये कितना है, 6 नंबर का -3 आया। 7 p/3 इक्वल टू -8। दोस्तों ये हम लोग को 3 हटाना है, तो यहाँ भी इंटू 3, यहाँ भी इंटू 3, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ हम लोग का p इक्वल टू 8 3 जा 24 और माइनस का माइनस रह गया, है ना। उसके बाद 7 के बाद 8, y माइनस 9 इक्वल टू 3। तो दोस्तों y माइनस 9 यहाँ इक्वल टू 3 है। दोस्तों -9 है तो यहाँ +9 करेंगे, यहाँ भी +9, तो कट जाएगा, y इक्वल टू 9 + 3 12, 8 नंबर का 12। लेकिन आप सोच रहे हैं कि आखिर किस में प्लस करें किस में माइनस करें। दोस्तों ये यहाँ आपको क्लू है, जैसे -9 है तो +9 करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेगा कौन, तो वैसा ही उसका उल्टा जस्ट करते हैं। तो 7 8, अब 9 देखिए, 9 में है 17x इक्वल टू -85, है ना। अब सोचिए यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में है ना x का ये, तो यहाँ डिवाइड करेंगे, जस्ट उल्टा करते हैं, यहाँ भी डिवाइड। ये 7 से 7 कट गया, आपको कटा के हटाना है, x इक्वल टू, ये कटाएंगे तो हो जाएगा -5, है ना। 17 5 जा होता है। उसके बाद है 10 नंबर, 12x इक्वल टू 12 है। अब देखिए हम लोग को 12 मल्टीप्लाई में है x का, तो यहाँ भी 12 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी 12 से करेंगे, तो 12 से 12 कट गया, x इक्वल टू, यहाँ भी 12 से 12 कट गया, 1 आ गया, है ना। समझ में आया दोस्तों। दोस्तों मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और दोस्त के शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन का वर्कशीट
4 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। दोस्तों ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम लोग को सोल्व करना है LHS और RHS में। जैसे देखिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे फर्स्ट है 2x + 1 = 5, है ना, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इधर को कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले को RHS। हम लोग LHS में कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं या डिवाइड करते हैं, और सेम चीज़ से RHS में भी करते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो हम लोग चलिए 2x + 1 है और इधर 5 है, ये 1 को हटाना, तो इधर भी -1 इधर भी -1, 1 से 1 कट जाएगा। हम लोग के पास इधर बचेगा 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, और इधर है 2x। अब ये 2x में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं 2, यहाँ भी 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, हम लोग का बच जाएगा x, तो यहाँ कट जाएगा, ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे होगा 2, तो आंसर हो गया हम लोग का 2, है ना। दोस्तों ये चीज़ यहाँ देखिए, हम लोग को पास यहाँ फिर यही बता देता हूँ, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो इधर भी सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ डिवाइड किए तो इधर भी डिवाइड किए, मतलब LHS और RHS में सेम टू सेम चीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जैसे 4.4 एक्सेल वर्कशीट 4 है, लेकिन 5 पढ़ेंगे तो वहाँ दूसरा मेथड बताएंगे, एक और जो है बहुत अच्छा मेथड है वो बताएंगे, लेकिन यहाँ इसी मेथड से बनाना 2 नंबर। और दूसरी बात, हम लोग को हमेशा ये वेरिएबल x का मान या y का मान ABCD जो भी होगा वो वेरिएबल कहलाता है, उसी का मान निकालना है ना, वैल्यू निकालना है। 6y - 5 = 19 है, तो यहाँ देखिए 5 को हटाना है, तो 6y - 5 = 19 लिख देता हूँ। या -5 है ना, तो +5 करेंगे, यहाँ भी +5 करेंगे, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ बचा 6y = है ना 19 + 5 तो 24। अब यहाँ 6 मल्टीप्लाई में है y का, तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ भी डिवाइड, तो 6 से 6 कट जाएगा और बचेगा y। तो ये कितना बार में कटेगा, 6 4 जा 24, तो हो गया इसका भी 4 आंसर। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 + 4y = -5 दिया हुआ है। दोस्तों ये दिया हुआ क्वेश्चन, अब ये 3 देखिए इससे प्लस में है, तो यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3, ये -3 ये +3 कट गया। जैसे ये 3 के आगे में कुछ नहीं तो प्लस होता है। अब बचा यहाँ 4y, और यहाँ -5 -3 दोनों माइनस हो रहा, तो -8। अब सोचो ऐसा कैसे हुआ, बहुत सारा बच्चों को प्रॉब्लम है। एक भिखारी आया 5 रुपया दिया, एक और भिखारी आया 3 रुपया दिया, तो टोटल कितना रुपया दिया, 8 रुपया दिया। अब ये 4y का मल्टीप्लाई में है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी 4 से डिवाइड, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो y = क्या बन 4 2 जा 8 -2 होगा आंसर। नेक्स्ट 3 बता दिए। अब आते हैं हम लोग, पहले इसको थोड़ा मोड़ लेते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। 4 नंबर 2/3 p = 6। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बताया तो उसमें बहुत थोड़ा फास्ट बताया, इसमें फुल सुलह बता रहा हूँ आपको। तो देखिए 2/3 p = 6 है, ये पहले ये 3 डिवाइड में है p का, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो 3 से 3 कट गया, अब बचा 2p, 6 3 जा 18। अब यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी डिवाइड, तो 2 से 2 कट गया, p = हो जाएगा 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9। नेक्स्ट है 5 नंबर। 5 नंबर में है 5y + 10 = 4y - 10। अब यहाँ ये देखिए हमको सबसे पहले दोस्तों इसमें जो है ना y 2 जगह, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अभी रहने देते हैं। पहले हम लोग किसको कटा लेते हैं, तो यहाँ 10 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, किसी को भी पहले y को हटाते हैं, यहाँ -10 करेंगे, यहाँ भी -10, ये 10 से 10 कट गया, और यहाँ बचेगा 5y, और इधर होगा 4y -10 -10 तो -20। लेकिन हम लोग को एक चीज़ है कि y को भी हटाना है ना, यहाँ 4y है, ये तो हटाना एक साइड, तो यहाँ भी -4y कर देता हूँ और यहाँ भी -4y कर देता हूँ। ये 4y से 4y कट गया, और 5y में 4y घटाएंगे तो y 1y 1 नहीं लिखते हैं कोफिशिएंट में, इसलिए y हुआ। ऐसा सोचिए दोस्तों 5
आम में 4 आम घटाएंगे मैंगो में 5 मैंगो में 4 आम, तो 1 मैंगो बचेगा, वही है। यहाँ 1 नहीं लिखते हैं, 2 रहता तो लिखते हैं अभी। तो यहाँ -20 समझ में आया। ये कितना था, 5 का -20 आया। दोस्तों ये वाला चैप्टर में इसी मेथड से बनाना है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। फिर 4 पॉइंट वर्कशीट 5 में दूसरा मेथड बताएंगे, दूसरा मेथड बताना हुआ। कितना 5 बनाया 6, ½ x + 3 = 5। देखिए 3 प्लस में है तो -3 करते हैं, -3, ये 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 x = यहाँ हो जाएगा 3 में 5 में 2 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। अब यहाँ देखिए 2 x में 2 डिवाइड में है तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2, ये 2 से 2 कट गया, 1 × x तो x होता है 2 × 2 4, ये 6 नंबर का 4 आया। उसके बाद है 6 के बाद 7, 3x + 1 = 6। 3 देखिए ये टर्म में मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड 3, यहाँ भी डिवाइड 3, 3 से 3 कट गया, x + 1 = 3 2 जा 6। अभी ये 1 देखिए प्लस में है तो -1, यहाँ भी -1, सॉरी -1, तो ये 1 से 1 कट गया तो x = 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आंसर होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं या रिपीट दोबारा देख सकते हैं, है ना। कितना नंबर होगा, 8 नंबर। 4x - 2 = -8। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड 4 डिवाइड 4, 4 से 4 कट गया, x - 2 = 4 2 जा 8, और ये माइनस था तो माइनस लिख देते हैं। अब यहाँ -2 है तो यहाँ +2 कर देंगे, यहाँ भी +2, इधर से इधर कट गया तो x = यहाँ भी तो कट गया तो 0 हो गया। बहुत दुख दोस्तों, 0 आ गया, है ना। 0 भी आता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर में 0 आया। आगे है उसके बाद है 9, 3x + 8 = 5x + 2। अब देखिए दोस्तों इधर भी x इधर भी x, है ना, तो बड़ा वाला इधर है तो पहले हम लोग 3x + 8 = 5x + 2, -8, यहाँ भी -8, 8 से 8 कट गया, अब बचा 3x = 5x, यहाँ 2 है, 8 घटेगा तो -6 होगा, है ना। अब यहाँ -3x, यहाँ भी माइनस कितना 3x कर देता हूँ, तो 3x से 3x कट गया तो यहाँ 0 हो गया, और यहाँ 5x में 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x, और यहाँ -6 है। अब ये 6 को भी हटाना है तो यहाँ भी कर देता हूँ +6, और यहाँ भी +6, 6 + 0 तो 6 हो जाएगा, और ये 6 से 6 कट गया, यहाँ बचा 2x। दोस्तों इसमें बहुत सारा करना पड़ रहा। अब ये 2 हटाना है तो बटा में डिवाइड में 2 दे देते हैं, यहाँ भी 2, तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ 2 3 जा तो x = 3 निकला। x इधर रहे कोई मैटर नहीं करता, x को पूरा खाली कर दिए। कितना नंबर था ये, 9 नंबर था। अगला है 9 के बाद 10 नंबर, 1/3x + 11 = 14, 1/3x + 11 = 14, -11 इधर भी कर देंगे, -11 इधर भी, एक कट जाएगा, और 14 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 3, और यहाँ 1/3x है तो यहाँ ×3, यहाँ भी ×3, क्यों, ये 3 से 3 कट गया, x = 3 3 जा 9, ये 10 नंबर का 9 आ गया। उसके बाद है 11, x - 5/4 = 3। दोस्तों यहाँ देखिए डिवाइड में 4 है, यहाँ ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, × 4, यहाँ भी × 4, 4 से 4 कट गया, x - 5 = 4 3 जा 12। अब यह -5 है तो +5, यहाँ भी +5, तो 5 से 5 कट गया, x = कितना हो जाएगा 12 + 5 17। उसके बाद है अभी 10 बताया था, 12 बता रहा है, z + 3/4 = 17। यहाँ डिवाइड में 4 है तो × 4 × 4, 4 से 4 कट जाएगा, z + 3 = 17 4 जा
17 4 जा 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 4 1 जा 4 प्लस 2 6। अब देखिए यहाँ +3 है तो -3 और यहाँ भी -3, ये 3 से 3 कट जाएगा, z इक्वल हो जाएगा 8 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 6 का 6 तो होगा 65, है ना। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन का वर्कशीट 5 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सोल्व एंड चेक द सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग इक्वेशन। दोस्तों सोल्व करना और चेक भी करना। तो सबसे पहले फर्स्ट बता रहा हूँ दोस्तों, हम लोग वर्कशीट जो 4 बताए थे उसमें दूसरा मेथड बताए थे, और जो मेथड जिससे बनाना है वही मेथड लगा रहा हूँ। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, देखिए इक्वल टू जो होता है, इक्वल टू से इस पार अगर रहता है प्लस, उस पार जाएगा तो माइनस होता है। इक्वल टू के इस पार अगर माइनस रहता है तो उस पार जाएगा तो प्लस होता है। इक्वल टू के इस पार अगर मल्टीप्लाई रहता है तो उस पार जाएगा तो डिवाइड होता है, और डिवाइड रहता है तो इक्वल टू के उस पार जाने से मल्टीप्लाई होता है। ये 4 आपको ध्यान रखना है। चलिए x + 7 = 9। अब x इस पार है LHS में, RHS में 9 है। इधर वाले साइड को LHS, इधर वाले साइड को RHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब देखिए 7 x का प्लस में है तो इस पार जाएगा तो माइनस, तो x = 7 में, सॉरी 9 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा। पहला हो गया आंसर। अब दोस्तों ये आंसर चेक करने बोल रहा है, तो ये देखिए 2 इसमें भरेंगे x के जगह, तो 2 + 7 9 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर सही है। 2 नंबर दोस्तों सारा बताएंगे आपको, पूरा क्लियर हो जाएगा आखिर क्या हो रहा है। x/4 = 25। LHS में x है, इधर 25 है, 4 डिवाइड में है x का, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो हो जाएगा कितना, x = 25 4 जा 100, है ना। अब देखिए चेक करना है, तो यहाँ x के जगह 100 भरेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा, इधर भी 25 था, इसका ये भी चेक है। 3 नंबर 9y = 135। एक्चुअल में दोस्तों देखिए हम लोग x जो निकालते हैं, यहाँ भी x, यहाँ जो y निकालेंगे ये वेरिएबल है ना, और ये जो है नंबर ये कांस्टेंट है, हम लोग वेरिएबल का मान निकालते हैं। तो y = 135, 9y का मल्टीप्लाई में है तो इस पर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 9 से हम लोग कटाएंगे इसको, 9 1 जा 9, यहाँ बचेगा कितना कैरी 4, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 तो हो जाएगा 15, y = 15 निकला। अब 15 यहाँ भरेंगे तो 9 × 15 135 होगा। समझ में आया दोस्तों? अभी तक जो ये बना रहे थे ये प्लस वाला लेके बना रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग का माइनस है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, है ना। तो दोस्तों आप माइनस लेके भी बना सकते हैं। माइनस इसलिए मैं शुरू में नहीं लिखा था ताकि आपको प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े, है ना। तो माइनस का कोई रोल नहीं इसमें, सिर्फ माइनस माइनस लगा देना, तो -15 आंसर हो जाएगा। अगला है 5 नंबर, सॉरी 4 नहीं बनाए, 4 नंबर। तो 15 - x = 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ देखिए 15 - x = 4 है, तो -x = 4, और ये 15 क्या है, प्लस है कि माइनस है, तो ये प्लस है, कुछ नहीं आगे में है तो ये प्लस है। ध्यान रखना दोस्तों, ये माइनस इसका माइनस है तो इधर जाएगा तो माइनस, और -x = यहाँ कितना 4 में -4 रुपया है, 15 रुपया दे रहे हैं तो -11। अब x = -11 बाय माइनस, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 11, है ना। तो x = 11 आंसर हो गया। अब आंसर 11 यहाँ भरेंगे तो भी आ जाएगा 15 - 11 = 4। नेक्स्ट बता रहा हूँ, कितना तो बता दिए, 4 बता दिए। अगला 5 नंबर 3x - 3 = 15। अब देखिए x - 3, ये 3 मल्टीप्लाई में था तो इस पार भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, तो x - 3 = 5 हो गया। अब x
इधर 5 है, 3 इधर प्लस में है, इस पर जाएगा तो 3 से माइनस में है, इस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x इक्वल टू 8 हो गया, है ना। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा स्टेप चला क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज था, मल्टीप्लाई भी था और सब्ट्रैक्ट भी था, इसलिए ज़्यादा चला। तो 5 का हम लोग का 8 आ गया। अगला 6 बता रहा हूँ। तो 7y प्लस 3 इक्वल टू 9। 7y इक्वल टू 9, ये प्लस 3 इसमें है, इस पर आ जाएगा तो -3। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और y का 7 मल्टीप्लाई में इस पर आ जाएगा तो डिवाइड में होगा। तो 6/7 हम लोग का आंसर हो गया। और यहाँ भरेंगे तो मैं भर के चेक कर देता हूँ। 7 और y के जगह भरेंगे 6/7 प्लस 3। 7 से 7 कट जाएगा तो 6, और इधर बचा 3। 6 प्लस 3 9, यहाँ भी 9 था, चेक हो गया। चेक कर सकते हो सारा मैं ऐसे भरा के। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्त के शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इस प्रश्न का सलाह कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 चैप्टर 7 का ब्रेन टीजर्स बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों, ऊपर मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, नीचे में एक्सप्लेनेशन। नंबर 1 का A, B, C, D और E। तो सबसे पहला है 12 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर। 4 टाइम मतलब 4x में 12 लेस मतलब -12 इज 20। तो दोस्तों देखते हैं किससे मैच कर रहा है ये। 12 माइनस, इसमें भी नहीं है 12, यहाँ प्लस है, यहाँ भी 12 माइनस में है, तो 4x - 12 = 20, तो इसमें 4 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, 12 लेस देन मतलब माइनस करेंगे किसमें, 4 टाइम्स नंबर 4x, 4 टाइम्स x का 4x, और इक्वल टू है 20। अगला बी नंबर का एक्सप्लेनेशन बता, ये नीचे में एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, ऊपर में ऑप्शन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज x इक्वल टू 3 एज ए सॉल्यूशन। मतलब x 3 भरेंगे तो वो बराबर हो जाना चाहिए। तो x की जगह 3 भरेंगे, 3 और यहाँ -2, तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 1, लेकिन यहाँ 5, इसलिए ये नहीं है। इसमें भरेंगे 3 प्लस 2 इक्वल टू 3 + 2 5, तो 5 है दोस्तों, ये हो जाएगा सेकंड में। इधर भी चेक कर लेते हैं। तो 3 भरेंगे तो 3 × 6 + 1 7 होना चाहिए, यहाँ 0 है तो नहीं है। 3 + 4 7 होना चाहिए, तो ये भी 6 है, तो ये भी नहीं है, इसलिए यही है। द लीनियर इक्वेशन फॉर 2 मोर देन द सम ऑफ a एंड 4 इज 8। तो क्या होगा दोस्तों, इसमें बताना है। तो यहाँ दोस्तों द लीनियर इक्वेशन 2 मोर देन द सम ऑफ मतलब a एंड 4, a और 4 में 2 मोर देन मतलब ज़्यादा, a और तो +2 इज कितना है 8। तो ऑप्शन हम लोग को कौन मैच कर रहा है इसमें, 2a। तो ये हम लोग का मिल रहा है थर्ड में मैच कर रहा है, देखिए सेम टू सेम है, तो इसलिए इसका हो जाएगा थर्ड। इसमें फिर रिपीट कर देता हूँ। द लीनियर इक्वेशन 2 मोर देन मतलब प्लस, और लेस देन मतलब माइनस, यहाँ लेस देन था दोस्तों। सम मतलब ऐड करते हैं 2a + 4, तो a + 4 इज इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू है 8। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द गिवन सेंटेंस। तो इसमें कौन बराबर है, अंजलि इज 5 ईयर ओल्डर देन, है ना, ये नंजनी है। तो अंजलि जो है ना 5 ईयर ओल्डर बड़ी है किससे, नंजनी से। तो अंजनी को a माने हैं और नंजनी को n, शॉर्ट में लिखा गया है, अंजनी को a और नंजनी को n। मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ डी किसका दोस्तों, डी का बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए अंजनी को हम लोग a मान लेते हैं और नंजनी को n। तो अंजनी जो है ना 5 ईयर ओल्डर है, मतलब ये इससे 5 साल बड़ी है, तो इसको हम लोग 5 साल, देखिए अंजनी जो 5 ईयर ओल्डर इससे बड़ी है ये, तो -5 कर देंगे, इसके इक्वल होगा। या ए नंजनी में ही 5 साल ऐड कर देंगे तो भी होगा, है ना। तो ऑप्शन हम लोग को देख के पता चलेगा कि ये समीकरण है, ये समीकरण है, कौन समीकरण, दोनों सही है। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, है ना, दोनों समीकरण सही है। तो हम लोग को देखते हैं कौन सा समीकरण मैच कर रहा। तो दोस्तों ये देखिए
a+5 नहीं, n+5 होना चाहिए, तो ये गलत है पहला वाला। a-n ये भी नहीं है, ये भी तो गलत है। उसके बाद है n-5, n-5 नहीं, a-5 होना चाहिए। अगला है a=n+5, a=n+5, दोस्तों सेट लास्ट वाला हो रहा, तो इसका हो जाएगा डी। समझ में आया? अच्छा, ये दोनों समीकरण इसमें सेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये भी ऑप्शन रहता तो होता, ये भी है तो होता। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन इन इंटीजर। इसमें कौन दोस्तों इंटीजर नहीं होगा, है ना? अब इंटीजर होता क्या है पहले वो जानेंगे तब। इंटीजर होता 1 0 1 2 3 इधर डैश 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 डैश, और -1 -3 ये सब भी इंटीजर है ना, -2 सब इंटीजर है। तो इसका मान निकालेंगे तो x+1 बराबर 1 है, तो x इक्वल टू ये +1 है, इस पर जाएगा तो -1, इसलिए हो जाएगा 0, तो ये तो इंटीजर है। इसमें चेक करेंगे तो x -1 इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू 3 है, -1 इधर जाएगा तो +1, तो ये हो जाएगा 4, ये भी तो इंटीजर है। इसमें चेक करते हैं 2x+1 इक्वल टू 6 है, 2x इक्वल टू 6, ये -1 इधर आ जाएगा, +1 है तो 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। दोस्तों ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, इसलिए ये इंटीजर नहीं है। मैं इसमें टिक मार लेता हूँ पहले, उसके बाद आगे भी एक्सप्लेनेशन बताओ। और इसका मान कितना होगा, इसका मान आ जाएगा -4। ये कैसे, -4x इक्वल टू 5, -x इक्वल टू 5, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस, तो -x इक्वल टू -4 होगा। तो ये भी इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर तो माइनस प्लस सब होता है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं, डिवाइड में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन को आगे जाके आप 10 क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ रेशनल नंबर पढ़ेंगे तब आप सीखेंगे। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बता रहा हूँ, अभी तुम लोग ए का आंसर बता रहा हूँ, बी का बता रहा हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है इफ x+5 इक्वल टू 7 देन 2x-3 क्या होगा। तो चलिए पहले इसका हम लोग x का मान निकालना है, इसमें फिर भरना है। तो ए नंबर बता रहा हूँ, बी का ए बता रहा हूँ। x+5 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7, ई +5 है, इधर जाएगा तो -5, तो x इक्वल टू 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 2। एक्चुअल में देखिए दोस्तों क्या होता है, इधर जो भेज रहे हैं इक्वल टू, इस पर प्लस है, इस पर जाएगा तो माइनस, अगर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, और मल्टीप्लाई है इस पर जाएगा तो डिवाइड, और डिवाइड है ना, इस पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है ना, ये चीज़ है। यही से यहाँ करते हैं, देखिए 5x का प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस होगा, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब हम लोग इसमें भर देना ये वाला, यहाँ क्या है 2x -3, तो 2x की जगह 2 भरेंगे, -3, 2 2 जा 4, -3, 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 1, तो पहला का आंसर 1 हो गया। यहाँ बी नंबर। दोस्तों अब नीचे नीचे बनाते जाइएगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x + 5, 5x + 5 इक्वल टू -40 बराबर क्या होगा फिर। तो 5x इक्वल टू -40, ये प्लस है इधर, इस पर जाएगा तो -5, तो -45। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई में है, तो इस पर जाएगा तो डिवाइड में, 5 से क्या बार में कटेगा 9 बार में, तो -9 आंसर हो गया इसका। ये बी बताया, अब सी बता रहा हूँ। यहाँ है 0.5y इक्वल टू 1.5, तो y का मान निकालना है। तो y इक्वल टू y का ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, इसका पॉइंट हटा लेते हैं, बटन में यहाँ होगा, और बटन में ये जाएगा, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो इंटू में, सॉरी इंटू में 100 नहीं, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 5 होगा, है ना, क्योंकि इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में ये 10 से 10 कट गया, 5 से 3 बार में, तो आंसर आ गया हम लोग का 3। तो हमारा दोस्तों आप नहीं भी पॉइंट हटाएंगे तो भी बनेगा, इतना ही आएगा, 3 आएगा। उसके बाद करना है चेक इफ p इक्वल टू 4 है तो द सॉल्यूशन, इसका मान मतलब बताना क्या होगा। तो हम लोग को पहले समीकरण दिया 1/2 p + 3 इक्वल टू 7, अब p इक्वल टू 4 भरना है, तो 1/2 4 + 3 इक्वल टू 7 लाना है, तो 4 + 3 7, और बटन में है 2। तो दोस्तों इधर 7/2 है, इधर 7 है, तो इक्वल टू है नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा नो, नहीं है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा कितना नंबर ये बना रहे थे,
डी नंबर में चेक करना है तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ समीकरण है तो बराबर होना चाहिए। आगे बता रहा हूँ, डी तक बता दिए। ई नंबर, या इस एक्स का मान निकालना है। एक्स प्लस 2.4/2 इक्वल टू 3। सबसे पहले नीचे डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में है, तो एक्स प्लस 2.4 इक्वल टू 3 इंटू 2, तो 3 टू जा 6 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 6 है। अब इधर देखिए 2.4 प्लस में है, इस बार में जाएगा तो 2.4 माइनस होगा, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 0 भर देता हूँ, 2.4 यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में 4 घटाएंगे तो 6, यहाँ 5 में 2 तो 5 में 2 तो 3, तो हो जाएगा 3.6 आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ का सब बता दिए। अब आते हैं राइट एनी 5 लीनियर इक्वेशन। दोस्तों कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखने बोल रहा है 2 नंबर में, तो कोई भी मैं लिख देता हूँ। ये सारा लीनियर इक्वेशन ही है 2 नंबर का। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1 वाला, x प्लस 4 इक्वल टू 7, जैसे y माइनस 7 इक्वल टू 3। दूसरा लिख दिए 8x प्लस 5 इक्वल टू, तो इधर मैं कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 13, ये भी हो जाएगा। 3 लिख दिए तो 5 लिखना। 4 माइनस एक्स इक्वल टू 3 और x माइनस प्लस 2 इक्वल टू 4। ये सारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब x का पावर 1 होना चाहिए, और 2 होता तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। आगे जाके क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद 3 नंबर में विच साइड ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज बाइनोमियल। दोस्तों बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल ये क्या होता है? देखिए एक टर्म दो टर्म प्लस माइनस टर्म बनाता है, तो ये बाइनोमियल है इधर, और इधर मोनोमियल है। एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो दोस्तों इसमें बाइनोमियल ए में कौन है? इधर वाला को LHS कहते हैं, इधर वाला को RHS कहते हैं। इधर वाला LHS, इधर बाइनोमियल है, इधर मोनोमियल, तो बाइनोमियल हम लोग को लिखना है। बी नंबर में इधर फिर बाइनोमियल है, इधर मोनोमियल, तो बाइनोमियल लिखना है, तो ये भी LHS। सी नंबर में इधर दोस्तों मोनोमियल है, इधर बाइनोमियल में, तो हम लोग को बाइनोमियल लिखना है, तो इसमें भी LHS ही होगा। दोस्तों तीनों में LHS ही हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी इधर भी बाइनोमियल रहेगा। कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन। दोस्तों यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्या है, मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। 4 नंबर का ए नंबर, थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 टाइम, 3 टाइम। थ्राइस अ नंबर डिक्रीज बाय 5 इज 9। थ्राइस अ नंबर मतलब कोई नंबर है x, इसका थ्राइस मतलब 3 गुना, डिक्रीज 5, डिक्रीज मतलब घटाते हैं 5, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 मिलता। पहला समीकरण बन गया है ना। फिर से थ्राइस अ नंबर, कोई नंबर है उसका थ्राइस मतलब 3 गुना किए, डिक्रीज 5 माइनस 5 इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू 9। उसके बाद है बी नंबर, अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 इज मोर 3 मोर देन द नंबर इटसेल्फ। मतलब कोई नंबर है दोस्तों, है ना, कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? अ नंबर चलो मान लेता हूँ नंबर है x, मल्टीप्लाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इज मतलब इक्वल टू मोर देन द नंबर इटसेल्फ। 3 मोर देन मतलब इटसेल्फ से 3 ज़्यादा हो जाता है ना, तो ऐसा हो जाएगा। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ इसको। अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई 2 से किए, इज इक्वल टू 3 मोर देन मतलब 3 ज़्यादा हो जाता है इटसेल्फ मतलब वही नंबर से, x से। बी, सी नंबर बता रहा हूँ। उसके बाद है ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस मतलब दुगुना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3। दोस्तों फ्रॉम मतलब इसको पहले लिखेंगे 13 माइनस 2x, ट्वाइस अ नंबर फ्रॉम इज 5। अगला सी बता दिए। डी नंबर 1/9 मतलब 1/9 ऑफ अ नंबर एड टू 1 मतलब 1/9 x, 1/9 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर का 1/9
ऐड करते हैं कितना 1 इज इक्वल टू 11 मिलता है। अच्छा दोस्तों, प्लस में हम लोग उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, क्योंकि 2 + 3 तो भी 5 होता है, या 3 + 2 तो भी 5 होता है। इस वाला को इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस वाला में उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हैं। तो इसका बता दिए सारा। अगला है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। दोस्तों ये इक्वेशन को सोल्व करना है। तो 5 नंबर यहाँ बता रहा हूँ। पहला है 4x - 3 = 2x + 1। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, x वाला को वन साइड कर लेते हैं, तो 4x - 2x, इधर प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस हो गया, और इधर +1 है, ई माइनस इधर है तो इधर जाएगा तो +3। समझ में आया। 4x में 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 2x। ये कैसे, 4m में 2m घटाएंगे तो 2m बचेगा, और 3 + 1 4, x = 4 है इस बार। ये 2 देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो 2 से 2, 4 2 जा 8, तो 2 हो गया आंसर। नेक्स्ट, ये 5 का ए बनाए थे, अब बी बता रहा हूँ। 2x - 5 = 10, x - 5 = 10। ये 2 देखिए इसका मल्टीप्लाई में था, तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड करके इसका 5 हो जाएगा, तो 5। अब x का ये देखिए माइनस है, इस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 5 हो जाएगा 10, तो x = हम लोग का आया 10। सी नंबर में x + 8/2 = 4, x + 8 4 है, ये देखिए 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 4 2 जा 8 हो गया। अब x, ये देखिए 8 प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस में, 8 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 0, इसमें x = 0 आ गया। सी के बाद डी नंबर में 0.5x = 25, x = 25 तो इधर है, ये देखिए 0.5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में 10, तो 5 5 जा 25 होगा, तो x = 10 5 जा 50 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट बता रहा हूँ, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक सॉल्यूशन। दोस्तों चेक भी करना है आंसर को बैठा के, तो चलिए बताता हूँ। 6 का ए, 1 - 4x = -11। अब यहाँ देखिए -4x = -11 है, ये 1 क्या है, प्लस है। आप सोचिए तो माइनस है, माइनस इसका माइनस है, इसका कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -4x = -11 - 1, तो -12। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन आगे में माइनस लिखते हैं। x = -12, और बटन में जाएगा -4, माइनस से माइनस कट गया, x = कितना, 4 3 जा 12, 3 आंसर हो गया। अब चेक कैसे करना है, इसमें भरना है ना। मैं यहाँ नीचे भर के दिखा रहा हूँ। 1 - 4 और इंटू में देंगे 3 = -11 आना चाहिए। 1 4 3 जा 12 = -11, क्योंकि 1 में 12 घटाएंगे तो 11 होगा, है ना, -11 होगा, तो -11 बराबर -11, देखिए बराबर हो गया। तो ये चेक किए। बी नंबर बता रहा हूँ, y + 3/2 = 5। y = 5 इधर है, ये प्लस में है, इस पर जाएगा तो 3/2 माइनस होगा, है ना। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ बटन में 1 दे देते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 1 2 जा 2, तो 2 5 जा 10 -3, 10 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा 7/2। यह हुआ हम लोग का क्या आंसर। अब चेक करना है तो यहाँ मैं भर देता हूँ। y के जगह भरेंगे 7/2 + 3/2, एलसीएम होगा 2, 7 + 3 = 7 + 3 10, और बटन में है 2, 2 से कटाएंगे तो होगा 5। देखिए यहाँ पे 5 था, इसका मतलब चेक हो गया। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ करेक्ट टर्म और साइन। दोस्तों सही टर्म और साइन बताना। पहला है 7 का ए नंबर। दोस्तों इसमें साइन भी लगाना। टू सोल्व द इक्वेशन, दोस्तों ये इक्वेशन है x + 3 इज 8, वी फर्स्ट एड डैश टू बोथ साइड। दोस्तों एक्चुअल देखिए x + 3 = 8 है,
हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, तो ये एक्स को खाली करना है तो -3 इधर करेंगे, यहाँ भी -3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, x इक्वल टू 8 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। तो यहाँ बोल रहा पहला क्या किए, तो दोनों साइड जो है ना ए नंबर में क्या किए थे, दोनों साइड -3 किए थे, मतलब दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किए थे -3। दोस्तों ये कौन मेथड से बना रहे हैं, मैं वर्कशीट शायद देख लेता हूँ कितना वर्कशीट है ये। 4 में इस तरह से इस मेथड से बना रहे थे, और 5 में जो अभी ये बताया ये 5 वाला मेथड है, ये 4 वाला मेथड से मैं बता रहा हूँ, है ना। उसमें 4 वाला मेथड में बताते हैं कि एक्स को खाली करने के लिए सब्ट्रैक्ट करने प्लस करने वो बताना पड़ता है। ये बी नंबर का बता रहा हूँ। टू सोल्व द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है तो वी डैश LHS लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं, और RHS इसको बोलते हैं। तो डैश LHS एंड RHS बाय 9। तो LHS को क्या किए और RHS को क्या किए, 9 से, देखिए यहाँ फिर से 9y इक्वल टू 72। अब यहाँ देखिए y को हटाना है तो 9 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 9 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 10 तो कट जाएगा और ये 9 से आंसर आएगा। तो दोनों साइड 9 से क्या किए, तो डिवाइड किए, है ना। आगे है द सॉल्यूशन, सी नंबर, द सॉल्यूशन ऑफ z/3 इज 5 इज क्या किए, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो z/3 इक्वल टू 5। दोस्तों यहाँ 3 डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, z इक्वल टू 5 3 जा 15। दोस्तों ये भी मेथड है, मैंने बताया अभी 4 में, इसी में ऐसे ही मेथड बनाए, इसका आंसर 15 आएगा। सॉल्यूशन निकालना था इसमें प्रोसेस पूछ रहा था। टू सोल्व द इक्वेशन 2x - 3 इज 6 वी द फर्स्ट एड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x - 3 इक्वल टू 6, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पूछ रहा है। तो पहले ये 3 को हटाएंगे, तो +3 यहाँ करेंगे, फिर +3 यहाँ करेंगे, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ 3 लिखा जाएगा, 3 एड बोथ साइड। उसके बाद यहाँ बचेगा 2x इक्वल टू 6 + 3 9। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे, 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, x इक्वल टू 9/2 आएगा। तो पहला में क्या होगा, यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 2, तो डी नंबर में 3, यहाँ होगा 2, 3 से ऐड करेंगे दोनों साइड, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, और हो गया दोस्तों। और भी है एक तो, द पावर ऑफ वेरिएबल इन अ लाइन इक्वेशन इज, तो लीनियर दोस्तों पावर, लीनियर इक्वेशन में पावर दोस्तों 1 होता है ना, ONE1, और क्वाड्रेटिक में 2, है ना। इस तरह से क्वाड्रेटिक हम लोग 8 क्लास में पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होता है। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं लोग, तब तक के लिए बाय।